नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की और वो नेचर के जरिए इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकती हैं। लेकिन आज के हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि अब समर्स आ चुके हैं और जैसे ही हम विंटर से समर्स में एंटर करते हैं तो हमें कई तरह की बीमारियां अपना शिकार बना लेती हैं। जैसे हमें हीट स्ट्रोक्स होने लगते हैं और हमें लूज मोशन, ब्लड प्रेशर लो होना, ये सारी बीमारियां हमें अपना शिकार बना लेती हैं। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, आज मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि इस बदलते हुए मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हमें अपना शिकार बनाती हैं? अब देखिए विंटर में बहुत ही ठंडा था। उसके बाद इमीडिएटली हम मूव ऑन हो जाते हैं समर की ओर। बीच में थोड़ा सा सीजन चेंज हो जाता है विंटर और समर के बीच का, और ना हम समर में होते हैं ना हम ठंडा, यानी कि ना हमें ठंड लगती है ना हमें गर्मी लगती है, या फिर कभी कभी बहुत ही ठंड सडनली आपको रात को लगती है, या फिर सडनली आपको दोपहर को गर्मी का महसूस होता है। तब देखिए ऐसे डुअल वेदर में आपके काफी इम्यूनिटी में इम्पैक्ट होता है। काफी तरह से आपके शरीर में बदलाव होने लगता है कि जिस वजह से शरीर की जो रचना दी गई है ईश्वर ने, शरीर के अंदर के जितने भी हमारे ऑर्गन्स है उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम लोग समर में जाने के लिए अभी रेडी नहीं होते और सडनली फील करते हैं कि शरीर में हीट हो गया है, तो स्टार्ट कर देते हैं ठंडा ठंडा कुछ डालना। तो अब देखिए शरीर अंदर से अभी सेट नहीं है और सडनली हम डाल देते हैं ठंडी कोई भी चीज, तो बैलेंस होना इम्पॉसिबल हो जाता है, बैलेंस प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो ऐसे वक्त शरीर के अंदर हलचल हो जाती है। शायद आपको पता होगा कि कभी कभी आपने महसूस भी किया होगा कि आपको शरद गर्म जैसा लगने लगता है, क्या आपको थोड़ा सा गर्मी जैसा फील होने लगता है, शरीर के अंदर थोड़ा सा ठंड जैसा महसूस होने लगता है। होता कुछ भी नहीं है, कभी कभी आपको सर्दी भी हो जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि हम शरद गर्म में चले जाते इसलिए। तो हमें कोल्ड कफ का भी इसमें देखने को मिलता है। इसमें हे फीवर की सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आंखें आपकी लाल हो जाती है, थोड़ा सा आपको महसूस होता है कि ईचीनेस जैसा लगता है, हेडेक जैसा थोड़ा थोड़ा सा महसूस लगता है, और पेट में क्योंकि डाइजेशन हमारा ठीक तरह से काम नहीं करता है, तो ये जो है वो सारा सिस्टम हमारा डाइजेशन पे काम करता है। तो जब भी हम कोई एक सीजन से दूसरी सीजन में जाते हैं तो हमारे डाइजेशन पे पहला इम्पैक्ट होता है। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो हमारी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट होता है। दूसरा, अगर किसी किसी को डायबिटीज हो तो उसमें फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। हार्ट के स्ट्रोक्स में आप लोगों को मैसेज कि ऐसा हार्ट का स्ट्रोक्स नहीं होता है, लेकिन उनको जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन लगने लगता है और वो थक जाते हैं। कि जो पहले विंटर में करते थे वो अभी एनर्जी, उनको लैक ऑफ एनर्जी रहती है। जो खाना वो खाते वो पचता नहीं है, ऐसा लगता है कुछ भी खाना ही नहीं है। तो डाइजेशन के प्रॉब्लम्स जितने भी है उसमें लूज मोशन आ गए, कभी कभी आपको एसिडिक जैसा भी लगने लगता है। तो इन शॉर्ट में डाइजेशन का प्रॉब्लम का सफर करना पड़ता है। हार्ट के रिलेटेड बीपी हो, अगर हाइपरटेंशन हो तो आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कभी कभी सडनली आपको स्वेट का महसूस होता है और कभी कभी आपको लगता है यू आर नॉर्मल, टोटली नॉर्मल। जैसे जैसे संध्या होती है टोटली नॉर्मल। और उसके बाद कफ, कोल्ड, सर्दी, हे फीवर, सब कुछ फीवर की तरह लगता है। हाथ पैर में दुखाव होते हैं, पैरों के क्रैम्प्स में होता है। और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हो समर में तो क्या हो जाता है, एक तो ठंड से आप बच रहे, बाहर जैसे ही जाते हो तो शरीर के अंदर का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। जब आप बाहर जाते हो और अंदर रहते हो तो शरीर का अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दोनों अलग होता है। तो जैसे आप बाहर जाते हो तो आपको बहुत ही, अगर पीक सीजन में हम समर में चले गए, अभी हमारा माह, उसके बाद अप्रैल अब स्टार्ट हो जाएगा, तो हर एक वक्त आपको महसूस होगा कि अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो डिजीज होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, डिजीज में इंप्रूव होने के चांसेस, जो भी आपको रोग हुए उसमें इंप्रूवमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा चयापचय ठीक नहीं होता है। पानी में हम कुछ भी ले लेते हैं, कहीं पे भी बाहर जो भी मिल रहा है
क्यों? हाइड्रेट बॉडी करने के लिए। हम कुछ भी बाहर जो भी जूस मिल रहा है, जो भी मिल रहा है फ्रूट्स, वो इंटेक करते हैं। तो क्या हो जाता है, बाहर का पानी भी गंदा होता है, तो पानी के रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और स्ट्रोक्स, हीट स्ट्रोक्स, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आपको हीट होता है इसलिए आपको हेडेक बहुत रहता है। माइग्रेन वाले को, वाले बहुत ही सावचेत रहना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली हीट आपके ऊपर आती है, तो आपको ये सारे रोग भी हो सकते हैं। और उसके बाद चेंज हो जाता है, तो रिलेटेड अभी से कभी कभी कहीं पे देखा होगा कि ठंडा ठंडा भी हो जाता है, तो वापस मच्छरों का है, डेंगू का है, चिकनगुनिया का, वो भी आपकी में सब कुछ दिखाई देगा, आपको रोग मिलते हैं। इन शॉर्ट में पानी के रिलेटेड, डाइजेशन के रिलेटेड, ये सारे आपको दिखाई देते हैं व्हेन समर एग्जैक्टली हो जाता है, पिक पॉइंट पे आ जाता है, उसके बाद थोड़ा सा डाउन है, रेनी पे आता है, वापस ये सब कुछ आपको, तो विंटर टू रेनी के बीच में ये सारा बदलाव आपको देखने को मिलता है। जी मैम, अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि इस मौसम में हमें अपना खान पीन किस तरह का रखना चाहिए? यस, अब देखिए, एक मौसम में से आप दूसरे मौसम में जाते हो तो ऑब्वियस है, एक बात को आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे भगवान ने, प्रकृति ने हमें ऐसे वैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, खाद्य पदार्थ ऐसे दिए हैं। लेकिन अगर आप एक ही पे चूज करोगे तो नहीं चलेगा। तो जो विंटर में मिल रहा था वही चीज अब नहीं मिल पाएगी, अगर मिली तो हम उसका इंटेक नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल में मानिए कि विंटर में आपने कुछ भी चीज बनाई हो, सुबह बनाई हो, तो शाम तक वो वैसी की वैसी रहती, लेकिन समर में क्या हो जाता है, सुबह की चीज शाम तक आप नहीं खा सकते हो। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि ठोस आहार का अंदर एंटर नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे समर आता है, तो देखिए समर में होता है स्वेट, टॉक्सिन्स काफी निकलता है। दूसरा, स्वेट के जरिए से हमारे जो मिनरल्स एंड विटामिन्स है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सारे भी थ्रू द पसीने से निकल जाते हैं। अब मान लो मिनरल्स, विटामिन्स हमें जो जरूरी है, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, फाइट डिजीज, फाइट टू इन्फेक्शन एंड फाइट टू बैक्टीरियाज एंड द वायरस के सामने हमारे शरीर फाइट करता है। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द समर में, क्योंकि हमारा बॉडी डिहाइड्रेट ज्यादा होने लगता है, तो जैसा डिहाइड्रेट होगा तो वैसा आपको अन्न डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ठोस डाला तो क्या प्रॉब्लम होगा, शरीर के अंदर का पानी का तत्व निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट में बता दूं तो सोचना है ठोस आहार पे, या ऐसा आहार जो शाम तक या इसके पचने में हैवी हो, वैसा नहीं लेना है। और दूसरा, अभी कैसा थोड़ा सा चटपटा होगा, खट्टा होगा, थोड़ा सा स्वीट होगा, ऐसे सारे फ्रूट्स है या आहार है, या फिर खास तौर से लिक्विड पे ज्यादा ध्यान रखिए। या आपको क्या करना है, लस्सी है, छाछ है, कोई ऐसी जूस पे या लिक्विड जो डाइट है उस पे अगर आप दोगे तो हमारा शरीर हाइड्रेट रहेगा। जैसा ही शरीर हाइड्रेट रहेगा, हमारे स्किन में जो आपको रैशिश में दिखता है, स्किन टैन हो जाती है, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, या कभी कभी हीट स्ट्रोक भी आपको देगा। तो ये सब में क्या होता है, पानी शरीर से कम हो जाना। तो पानी का इंटेक हमारे शरीर का जो 70% है, तो पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए, बैलेंस में रखिए। और जैसे ही आप अन्न में पानी वाले फ्रूट्स है, पानी वाले पदार्थ है, उसका इंटेक रखोगे तो क्या होगा, डाइजेशन भी प्रॉपर होगा और आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम सफर नहीं करना पड़ेगा। मैम, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम समर्स में एंटर करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल लो होने लगता है, कभी हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है और हीट स्ट्रोक की वजह से खास तौर से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे ड्रिंक्स भी हैं जो हमें एनर्जेटिक फील करा सकते हैं या जिससे हम एनर्जेटिक रह सकते हैं? यस, अब देखिए, हमारे शरीर में वाइटामिन मिनरल्स यानी कि विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, ये अगर कम हो जाते हैं तो आपके शरीर की एनर्जी, इम्यूनिटी कम हो जाती है। और हर वक्त बोलती हूँ कि इम्यूनिटी लास्ट मोमेंट पे नहीं, पहले से ही हमारे सोल्जर्स को आपको रेडी रखना है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना है, विटामिन सी के द्वारा आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। अब देखिए,
विटामिन सी कहाँ पे, यानी कि सिट्रस वाले जो भी है, देखिए जैसे बीपी के पेशेंट है उनको भी क्या हो जाता है, जरा सा होता है और हीट आती है तो उनका क्या हो जाता है, फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन होने लगता है। तो इंस्टेंट में क्या कर सकते हैं वो हमें होना है बहुत जरूरी है। तो आप अपने ही घर पे बाहर के प्रोडक्ट को मत लीजिए, बाहर जो पैक वाले जो टेट्रा पैक मिलते हैं या बाहर जो बेचते हैं लोग, फ्रूट जूस बेचते हैं या कुछ, ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ आप क्या कर सकते हो कि आज हम कोई ऐसी रेसिपी आपको बताएंगे, ऐसे जूसेस की रेसिपी बताएंगे कि जिससे आपको खुद को फील होगा और हीट स्ट्रोक से या फिर आप खुद ऐसे एनर्जी में डाउन हो गए हो, विटामिन के कारण, लैक ऑफ के कारण आप डाउन हो गए, तो आपको फील लगेगा नाउ बूस्टिंग का फील होगा आपको। तो बूस्ट इम्यूनिटी, बूस्ट योर एनर्जी लेवल करना है। तो सबसे पहला है मसाले वाली छाछ। अब ये मसाले वाली छाछ आप कैसे बनाओगे, तो आपके पास जिंजर, मिंट, चिली, ठीक है, तो ये सब कुछ आपके घर पे होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके घर पे जो अवेलेबल चीजें है, छाछ, पतली वाली छाछ हमें पीना है। छाछ जैसे ही पियोगे क्या होगा, एक तो डाइजेशन में इंप्रूव होगा। हमारा डाइजेशन क्या हो जाता है, समर के टाइम में थोड़ा सा वीक हो जाता है और वही वीक के कारण आपकी इम्यूनिटी लेवल भी कम हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, गट थेरेपी आपकी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जो लूज मोशन के लोगों की कंप्लेंट्स होती है या फिर कभी कभी थोड़ा सा पेट में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि खान पान बदल जाता है, तो छाछ, पहले मैं बोलूंगी छाछ का इंटेक वो आप पियोगे, फटाक से आपको महसूस होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही सिट्रस, बिकॉज छाछ कैसा है, थोड़ा सा कैसा है, खट्टा और थोड़ा सा मीठा, अगर आप अंदर स्वीट ऐड करते हो तो वो लस्सी बन जाती है। तो समर में आप छाछ पी सकते हो और लस्सी भी पी सकते हो। तो दोनों जब पीते हो ना, क्यों, शरीर से हमारा सॉल्ट, शरीर में हमारा सॉल्ट भी है, शरीर के अंदर हम जब चलते हैं, कुछ काम करते हैं, तो स्वेट के द्वारा सब कुछ रिडक्ट होने लगता है, मिनरल से, विटामिन से, सॉल्ट रिडक्शन होने लगता है। और वो जब हो जाता है तो हमारा क्या बना है, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो मैंने बोला आपको मसाला वाले छाछ लेनी है, वेरी सिंपल टेक्निक से आप बना सकते हो, बट घर में ध्यान रखना पुदीने का इंटेक रखना ज्यादा, धनिया का इंटेक रखना, जिंजर का इंटेक रखना और चिली का इंटेक रखना। ये सब कुछ को मिक्स कर लीजिए, पतली छाछ बनानी और ये अंदर ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद आप जीरा है, पेपर है, भुना हुआ, उसका कर सकते हो। और अगर मान लो बाहर से आप आए हुए हो तो आपको क्या करना है, उसका मट्ठा बना देना है। मट्ठा कैसे बनेगा, यही सारे में आपको एक तड़का लगाना है, घी में जीरे का तड़का, और अंदर शुगर नहीं लेकिन गुड़ डाल दीजिए, गुड़ का पाउडर हो या गुड़ डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए प्रॉपरली और वो मट्ठा आपका रेडी हो जाएगा। तो ये जब आप मट्ठा उनको दोगे, दे फील फ्रेश और दे फील एनर्जी। क्यों, क्योंकि डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। जैसे ही डाइजेशन अच्छा होगा इमीडिएटली शॉट ऊपर तक आएगा। तो पहला है ये। दूसरा है कि नींबू पानी। अब देखिए लेमनेड है, जिंजर लेमनेड है, आप ऐसे बना सकते हो। खास करके जैसे मैंने बोला समर में डाइजेशन पे कंसंट्रेशन आपको करना है, क्योंकि डाइजेशन अगर वीक होगा तो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ डाइजेशन है। तो जिंजर इज अ बेस्ट सोर्स है फॉर टू इंक्रीज योर डाइजेशन को अच्छी तरह से करने में, चयापचय की क्रिया को अच्छा, और जो आपने अन्न खाया उसको वो पचा देता है अच्छी तरह से। तो नींबू वाला पानी जो आप बनाते हो उसके अंदर क्या करना है, जिंजर आपको श्रेडेड करके, जिंजर है, पुदीना है, पेपर है, वो डाल दिया और फिर नींबू वाला पानी जो है वो अंदर डाल दीजिए। अगर मान लो आपके पास नींबू वाला पानी, तो ये हो गया हमारा जिंजर लेमोनेड हो गया। अगर आपको चाहिए कि कुछ स्वीट टैंगिश जैसा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यही जो आपका बना जिंजर वाला नहीं लेकिन नींबू वाला जो पानी बना उसके अंदर रोज का शरबत डाल दीजिए। रोज क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट देखिए बाहर की गर्मी और अंदर की, तो दोनों को बैलेंस करना है। क्यों शरीर में तकलीफ होती है, अंदर हीट बढ़ जाती है, तो अंदर के हीट को कम करना है। क्यों स्ट्रोक्स आते हैं, क्यों बीपी अप एंड डाउन, क्योंकि हमारा अंदर का इम्बैलेंस हो जाता है।
तो जब आप रोज का अंदर डालते हो, रोज के पेटल्स है, रोज सिरप है, रोज वाटर है, जब वो अंदर ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, अंदर से ठंडकता मिलती है और इमीडिएटली आपको जैसे ठंडा ठंडा अंदर से और नींबू खट्टा, तो फटाक से क्या होगा, आपका इम्यूनिटी विटामिन सी एनर्जी वाला लगेगा। दूसरा है ऑरेंज। अब देखिए ऑरेंज के अंदर भी मिंट डाल दीजिए। देखिए मिंट और जिंजर ये दो चीजें और नींबू ये आपके घर पे अवेलेबल ही रहती है, तो बस उसी में से आपको खुद को बनाना है इंस्टेड ऑफ बाहर से। तो ऑरेंज भी सिट्रस का काम कर रहा है, तो ऑरेंज के जो आप ऑरेंज है उसको थोरोली साफ कर लीजिए और उसके बाद ऑरेंज लिया, मिंट के 10-12 पत्ते लीजिए, उसके अंदर स्मूदी जैसा ग्राइंड कर लीजिए। अंदर का जो, अगर ऑरेंज में फाइबर भी बहुत होता है, ठीक है, तो वो आपको हेल्प आउट करता है। दूसरा, मिंट में एक क्या होता है कि आपके शरीर में जो भी क्लिनजिंग का होता है, कहीं पे भी टॉक्सिन्स होता है, तो वो मिंट निकालने का काम करता है। तो इसीलिए क्या करना है, ऑरेंज एंड मिंट उसका आप ले लीजिए, और जैसे ही आप ऑरेंज एंड मिंट का लेते हो दैट इज कॉल्ड अ बॉडी क्लिनजर की तरह काम करता है, क्योंकि शरीर में गंदगी तो होती ही है, एक वेदर से दूसरे वेदर में जाते हो लेकिन गंदगी तो है, तो क्लिनजर का काम कौन करेगा, तो ऑरेंज एंड क्लिनजर करेगा। तो इस तरह से जब आप लेते हो तो क्या हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी, और आपको खुद को लगता है कि हाँ मैंने कुछ पिया, हाँ मैंने डाला शरीर के अंदर, तो मुझे अब एनर्जी का फील हो रहा है, राइट। तो इस तरह से कर सकते हो। ऐसे दूसरे भी काफी है कि जो आपको हर एक बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे ड्यू टू द समर में क्या हो जाता है, लैक ऑफ द वाटर, यानी कि हाइड्रेट हम नहीं रहते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो यूरिनरी में प्रॉब्लम हो जाती है, जलन होने लगती है, शरीर में खुजलापन होने लगता है, शरीर में इची बनाने लगता है, स्वेट में दुर्गंध आने लगती है, किडनी के, हार्ट के, सभी के प्रॉब्लम मिलती है, और खास करके हमें काम करने की इच्छाएं नहीं होती है, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना है कि एनर्जी को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। मैम इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वेदर के लिए फूड ज़्यादा बेहतर है या फिर ड्रिंक्स? फूड ज्यादा बेहतर है या फिर ड्रिंक्स। ड्रिंक्स? ओके, अब देखिए फूड, राइट, फूड बोला ना, खाना, हाँ। जी। अच्छा, अब देखिए ऐसा मौसम ऐसा है कि जो ठंड में कैसा हमें खाने की इच्छाएं होती थी, हाँ खाना मस्त पैकी बना है, और हम मक्के की रोटी और सरसों का साग खा रहे हैं, या फिर हम बाजरे का रोटला और ओड़ा खा रहे हैं, राइट। लेकिन अब अगर आपको गर्म कुछ देंगे तो वो एक तो है आपका एपिटाइट, यानी कि हमारा बैलेंस नहीं है, ठीक है, और दूसरा आप अगर ये डालोगे तो ऑलरेडी हमारा बैलेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ी और हो जाएगी, पचाएगा नहीं। अभी हमारा कैसा अग्नि है, लो फ्लेम, अप डाउन ऐसा हो रहा है, तो अगर आप ये फूड डालोगे तो वो पचने में हैवी होगा। लेकिन और अगेन हाइड्रेशन बॉडी को नहीं होता है ड्यूरिंग दिस वेदर में, तो हमें क्या डाला है, अगर ये फूड डालेंगे तो ठोस आहार होगा, उसको पचाने में टाइम लगेगा, ऑलरेडी हमारा हाइड्रेट नहीं है तो और प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, दिस इज द बेस्ट, फ्रूट्स खाइए या फिर जूस। वो क्या करेंगे, हमारे शरीर में 70% तो पानी है, लेकिन जब आप कुछ काम करते हो, जब आप ऑफिस में जाते हो, कभी आप ट्रैवल करते हो, कहीं ना कहीं जाते हो, तो आपके शरीर से धीरे धीरे आप यूरिन है, आपका स्टूल है, आपका कुछ ना कुछ काम कर, तो वो धीरे धीरे पानी कैसे कम होने लगता है। अब पानी अगर शरीर में कम हो गया तो प्रॉब्लम ज्यादा होंगे, तो हमें क्या करना है, जूस का इस्तेमाल करना है, लिक्विड, आई एम टेलिंग यू, लिक्विड का इस्तेमाल करना है। अब लिक्विड में पानी आपको बोलूंगी तो पानी आप बहुत टाइम तक नहीं पी पाओगे, कितना लीटर पानी पियोगे, लेकिन फ्लेवर चेंज करना है, तो फ्लेवर को कैसे चेंज करोगे, आइदर फ्रूट्स को लिक्विड बेस में, यानी कि फ्रूट को जूस में बना दीजिए, कभी फ्रूट खाया। लेकिन इस मौसम में हमारे अग्नि ज्यादा प्रदीप्त, यानी कि थोड़ा सा लो है लेकिन बॉडी टेम्परेचर हीट जैसा लगता है हमें, तो अगर कुछ मैं कूल करके बनाऊंगी, कूलर बना के करूंगी, तो मुझे खुद को भी फील होगा कि पानी भी जाएगा, और जो हमें अर्क चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलेगा। ध्यान रखना, मल्टी विटामिन, मिनरल
एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, ए, बी, वो सब कुछ कहाँ से, आटे से बहुत नहीं मिलेगा, वो हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रूट जूस से मिलेगा। तो हमें क्या करना है, आइदर फ्रूट या फिर वेजिटेबल का जूस लेना है, वो ज्यादा इस मौसम में अच्छा रहता है। आप खाना भी खा सकते हो, लेकिन क्या इंटेक में करना है, जैसे आप सुबह से ले रहे हो, तो जो पहले सुबह आप नाश्ते में कुछ हैवी खा रहे थे, तो आपको क्या कर लेना है कि जैसे मैं आपको एक रेसिपी दे सकती हूँ, उसको बोलते हैं सत्तू। आपने सभी ने सुना होगा सत्तू, ठीक है। तो वो सत्तू का अगर आप जूस पीते हो, सत्तू का शरबत पीते हो, तो पूरे दिन वो एनर्जी रहती है। और दूसरा, सत्तू में फाइबर बहुत है, सत्तू में कूलिंग प्रॉपर्टीज है, जो हमारे शरीर में दाह लगती है। आप बैठे होंगे, पंखा चालू है, फिर भी आप कहोगे बहुत पसीना हो रहा है, बहुत अंदर ऐसी दाह लगती है यूजुअली, या अभी एसिडिटी भी जैसा फीलिंग किसी को होता है। तो सत्तू का अगर आप शरबत पीते हो या सत्तू का आप अगर जूस पीते हो, तो आपको क्या होगा, ये जो दाह लगती है वो सारी कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी। वेरी सिंपल है। सत्तू का आप सॉल्टी भी बना सकते हो शरबत, और सत्तू का स्वीट वाला भी बना सकते हो, दोनों में से जो आपको पसंद आता है। और अभी आप बंसाई की दुकान में जाओगे तो आपको सत्तू मिल जाएगा, एक होता है चने का और एक होता है जौ का, तो आपको जो मिल सके वो आपके लिए अच्छा है। तो 1 गिलास पानी लेना है, 1 टेबल स्पून आपको जौ का या फिर बार्ली का जो भी सत्तू मिलता है वो डाल देना है। आइस क्यूब थोड़ा सा डालना है, क्यों, थोड़ा सा ठंडा होगा तो आपको फ्रेश फीलिंग आता है। उसके अंदर अगर स्वीट बनाना है तो आपको क्या करना है, गुड़ डाल देना है, गुड़ का पाउडर डाल देना है, सॉल्ट डाल देना है, और मिंट को भूलना नहीं है, ध्यान रखना। मिंट इज गुड फॉर द डाइजेशन, मिंट इज गुड फॉर द क्लीनिंग एवरीथिंग। तो मिंट है, जिंजर, उसको नहीं भूलना है। तो मिंट के पत्ते भी अंदर डाल दिए, आइदर टोच के डालिए या फिर काट के डाल दीजिए, उस तरह से। और सॉल्ट है, पेपर है, जीरा पाउडर है, उसको डाल दिए, तो ये हुआ हमारा सॉल्ट वाला हो गया। और अगर शुगर ऐड करते हो या फिर आप ऐड करते हो, आप गुड़ ऐड करते हो, तो वो कौन सा हो गया, हमारा स्वीट वाला हो गया। तो जैसे ही आप 1 गिलास पीते हो तो आपको ना एनर्जी मिलेगी, साथ में फुलर का लगेगा। अब देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा पेट जो है ना खाली खाली जैसा लगता है, कभी कभी गर्मियों में कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, तो क्या लगता है, लैक ऑफ द वाटर, लैक ऑफ द फूड, हमें एनर्जी हमारे लॉस होती वैसा लगता है। तो जब आप कुछ भी पीते हो या खाते हो, तब आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर मैं खाऊंगा तो मुझे फुलर की इफेक्ट होनी चाहिए, ये मैं पीऊंगा तो मुझे क्लिनजिंग की इफेक्ट होनी चाहिए, ये मैं पीऊंगा तो कूलिंग एजेंट मुझे मिलना चाहिए, और ये मैं पी रहा हूं तो मुझे जो हीट स्ट्रोक्स है, हाँ, वो हीट स्ट्रोक से मैं बच पाऊंगा। जैसे मैं घर पे आया या जैसे मैं बाहर जा रही हूँ, यू फील द हीट स्ट्रोक, राइट। तो वो हीट स्ट्रोक से, अब जैसे हीट स्ट्रोक हुआ तो सन डैमेज भी होगा, आपका स्किन रैशिश कभी किसी को जाए, तो आपको वो ध्यान रखना है कि कौन से जूस, कौन से इससे आपको फायदा हो सकता है। मैम, इस मौसम में लोगों को स्किन एलर्जीज बहुत होती हैं, लोगों को रैशेज हो जाते हैं, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स भी बहुत फेस करनी पड़ती हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसके लिए क्या कोई होम रेमेडीज भी होती हैं? देखिए, जैसे हमने लिया है कि जूस इज द बेस्ट। अभी आपको अगर कोई भी चीज आप बनाते हो, लिक्विड में लोगे तो वो इंटेक फटाफट होगा। देखो, ठोस अगर मैंने आपको कोई दवा दी, समझ लो, पहले तो एक एग्जांपल समझो, हीट का वेदर है, मैं कोई दवाई देती हूँ आपको, तो उसको पानी में जाएगा, निगलेगा और धीरे धीरे वो डिजोल्व होगा। मैं पाउडर दे रही हूँ, वो भी धीरे धीरे डिजोल्व होगी। लेकिन मैं अगर जूस दे रही हूँ आपको, तो वो जूस लिक्विड होता है, सीधा काम करेगा। अभी हीट क्यों हो रहा है, सी अगेन, वेदर बाहर का गर्म है, अंदर का भी वेदर अपना चेंजेस हो जाता है। दूसरा, हम ना तो प्रोटेक्शन करते, स्किन के ऊपर कोई भी प्रकार का प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, सीधा ही चला। तो जब आप कौन से टाइम पे जाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह के टाइम पे जाते हो, दोपहर का, जब समर का पिक सीजन आ जाता है, या जैसे समर, आपको ध्यान रखना है 12 से 4 तब यूवीए रेज होते हैं, तो हमारे शरीर के लिए वो खतरा होते हैं। तो ऐसे वक्त आप जाओगे तो रैशिस है, एलर्जीज है, फिर आपने सुना घमौड़िया भी हो जाता है, हाँ, फुंसी फुंसी भी हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि ऑलरेडी आप
आपके शरीर में कहीं ना कहीं लीवर पे कुछ बम्बार्डिंग हुए होते हैं। अब ये लीवर है, अभी समर में कैसा हो जाता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है। जैसे उस पे अटैक आता है, यूवीए के रेस पर, तो वो क्या करने लगता है, स्किन के ऊपर वो एलर्जी के रूप में, स्किन के ऊपर बम के रूप में दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, प्रिवेंशन रखना है। आपको 12 बजे के पहले फिनिश करने का काम करना है और 4 बजे के बाद आपको जो भी काम करना है वो करना है। तो आपको सनस्ट्रोक, स्किन एलर्जीज वो नहीं होंगे। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, घर पे बेल का शरबत, ध्यान रखना, बेल का शरबत यानी कौन सा, जो शिव जी को बिली पत्र चढ़ते हैं, उसको जो उसका फ्रूट आते हैं उसको बोलते हैं बेल, तो उसका शरबत बनाइए। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द सनस्ट्रोक एंड स्किन रैशेस के लिए। दूसरा, वो पित्त शामक है, ठीक है, कूलिंग एजेंट उसके अंदर जबरदस्त है, और अंदर के जो भी इंफेक्शन है, कुछ भी डिजीज हुआ है, उसको भी वो निकालने का काम करता है। तो बहुत इजी है, बिकॉज वो टेंगी स्वीट ऐसा होता है। तो बेल का शरबत आपको क्या करना है, फ्रूट इतना बड़ा मिल जाता है, उसको तोड़िए, अंदर से स्कूप करके निकाल दीजिए, उसकी आप चटनी भी बना सकते हो, ऐसे भी पल्प खा सकते हो, या फिर उसका शरबत बना ले। अब जब आप ये शरबत बनाते हो तो 2-3 दिन तक रहता है शरबत, तो आपको क्या करना है, ऐसा शरबत स्टोर करके रखिए। तो जिससे क्या होगा, जो आप बाहर जाते हो, हीट का सामना, अब काम तो करना पड़ेगा, कोशिश करनी है घर के बाहर जाओ तब, घर पे आओ तो क्या करना है वो हमें बहुत ध्यान रखना है। तो बेल का शरबत जो मैंने बोला, वो स्कूप निकाला, उसके अंदर आपको सॉल्ट डालो, आप मिंट डालो, आप जीरा पाउडर डालो, इस तरह से ग्राइंड कर दो, बेल का शरबत रेडी हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर लगता है, तुरिश लगता है, बिटरी जैसा कुछ नहीं आए, तो फिर इसके अंदर गुड़ या शुगर आप खड़ी साकर डाल सकते हो। तो ये शरबत रेडी रख लो। दूसरा है आम पन्ना, ठीक है। तो आम पन्ना आप जब लेते हो तो मैंगो का, वो भी आपको बहुत फायदा करता है। तो आम पन्ने में भी मिंट डाल दीजिए, जिंजर डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए। क्यों ये सब कुछ, क्योंकि बैलेंस बॉडी को करना है, हीट से हमें रिलीफ चाहिए, इसलिए। तो आम पन्ना बना के रख लीजिए, बेल का शरबत बना के रख लीजिए। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, ये जो रैशेस होते हैं, ये जो स्किन के, अब स्किन के रैशेस कहाँ से, अंदर हीट है इसीलिए होता है, अंदर लीवर में प्रॉब्लम इसीलिए होता है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि मुझे मेरा इम्यून को बचाना है, मुझे इंफेक्शन से बचना है, मुझे एलर्जी से बचना है। तो हाइड्रेट योर बॉडी इज नेसेसरी ड्यूरिंग द समर टाइम, वो आपको ध्यान रखना है। जितना हाइड्रेट हो सके उतना ही अच्छा रहेगा, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसे कितने सारे फ्रूट्स है कि जिसके अंदर वाटर का इंटेक ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट का इंटेक ज्यादा है, तो उसका लेना शुरू कर दीजिए आप। मैम, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं? अब देखिए, अभी तो आप जरा एक्सरसाइज करोगे तो बहुत ही आपको महसूस होगा, नहीं करने की इच्छाएं होगी। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो आप कर सकते हो, जिसमें आपको क्या करना है, एक है अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बोला जाए, और दूसरा है आपका जो है, आप ले सकते हो कि जैसे माउथ से, हाँ, आपको क्या करना है, ब्रीद इन करना है और माउथ से ही ब्रीद आउट करना है, ठीक है। तो जब आप शीतली शीतकारी प्राणायाम करते हो तो एक कूलिंग की इफेक्ट जाती है, क्योंकि अभी हमें चंद्र नाड़ी पे बहुत इम्पैक्ट करना है, शरीर में सूर्य का प्रभाव बढ़ गया होता है, ये स्वर विज्ञान का है। जब सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, हीट दाह होती है, पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो अभी ऑलरेडी बाहर पित्त है, बाहर अभी भी दाह है, तो शरीर में बाहर हो जाएगा। तो अभी आपको चंद्र पे इम्पैक्ट करना है, तो अनुलोम विलोम पे, चंद्र नाड़ी पे ध्यान रखना है, फिर शीतली शीतकारी प्राणायाम करना है, फिर थेचरी मुद्रा करनी है, टंग को पैलेट के ऊपर लेके जाइए एंड होल्ड योर ब्रेथ। तो ऐसा आप जब करोगे तो आपको खुद को फीलिंग कूलिंग का आएगा, ठीक है। और जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, जो वार्म अप वाली एक्सरसाइज यानी सूक्ष्म क्रिया करते हैं, वैसा कीजिए। अभी आप पावर योगा है, एरोबिक्स है, जुम्बा है, वैसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें आप बर्न करते हो कैलोरी। लेकिन आप अगर अंदर
हाइड्रेट नहीं करोगे, अंदर मिनरल्स वाले आइटम्स नहीं लोगे जो अन्न है, तो क्या होगा, और शरीर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कुछ भी ऐसा करते हो तो हमारे पास ध्यान रखिए कि वाटरमेलन एक बहुत जबरदस्त जूस है जिसका आप पी सकते हो। तो वाटरमेलन क्यों? क्योंकि वाटरमेलन में 92% पानी होता है। अब शरीर में पानी का तत्व कम हो जाता है, इसीलिए सब कुछ प्रॉब्लम आता है, इसीलिए हमारे शरीर में रोग का कारण है कि शरीर से पानी का कम होना। तो इस मौसम में ध्यान रखिए, जितना हो सके वाटरमेलन का इंटेक रखिए। क्यों वाटरमेलन? बिकॉज इट्स हैव अ एंटीऑक्सीडेंट, अंदर भरपूर मात्रा एंटीऑक्सीडेंट है। वाटरमेलन एक ऐसा है कि जो आपके स्किन, हार्ट, किडनी और हर एक तरह के रोगों में से मुक्त करता है। तो आपको क्या करना है, वाटरमेलन विद चिया सीड, ठीक है, एक ट्विस्ट लाइए। तो जब आपके शरीर में से एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि फ्री रेडिकल्स को जो है मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए और बूस्टिंग करने के एंटीऑक्सीडेंट, तो क्या करना है, वाटरमेलन तो आपके पास है, उसके अंदर आप चिया सीड डाल दीजिए, ग्राइंड कीजिए और एक मस्त आपका वाटरमेलन का जूस बन जाएगा। तो जब आप ये लेते हो तो क्या होगा, आपका शरीर बैलेंस हो जाता है और आपकी जो इम्यूनिटी, बार बार आप बोलते हो कि ड्यू टू द इम्यूनिटी, हमारे शरीर में सब बैक्टीरिया है, वायरस है, सब कुछ प्रॉब्लम्स में आता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, जब अंदर का पावर बढ़ा होगा। तो अंदर का पावर कैसा बढ़ेगा, थ्रू द खान पीन से बढ़ेगा। तो अभी ना आपको ठोस आहार लेना है, लेकिन फ्रूटी या जूसी या ऐसे, तो जैसे फ्रूट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो जूसी लीजिए। ग्रेप्स है, ग्रेप्स के प्रकार है। अब देखिए ब्लैक ग्रेप्स, इट्स इंस्टेंट, बहुत ही अच्छा काम करता है, वो आपको इम्यून तो करता ही है, लेकिन ध्यान रखना कि ब्लैक जो रेजन्स है, वो जो जामुन जैसे दिखते हैं बड़े बड़े से, वो आपके शरीर में पानी का तत्व, इम्यूनिटी का तत्व और इन्फेक्शन को मारने में काम करता है। तो ग्रेप जूस आप क्या कीजिए, घर पे बना के रख लीजिए इंस्टेड ऑफ बाहर से, ठीक है। ग्रेप सस्ते हैं, आपके राउंड अबाउट 80 रुपए किलो। तो आपको मार्केट में जस्ट रोम करना है और देखना है। तो ग्रेप्स को लेके आइए, उसके अंदर खड़ी साखर डाल दीजिए, उबाल दीजिए, अच्छी तरह से उसका एक पैक जैसा बना दीजिए, ठीक है, और वो आप फ्रीज में रखिए। और जब भी आपको लगे, तो बच्चों को है, आपको है, बहुत नहीं लेना है ग्रेप जूस, बहुत नहीं लेना है, ध्यान रखना। कोई कोई ऐसे जूसेस होते हैं जो इतने भर के कंटर भर नहीं लेना है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून जूस डालिए, पानी डालिए, अगर ठंडा पीना तो आइस क्यूब्स डाल दीजिए, बस हो गया। जब आप पीते हो ना, तो आपके शरीर में ही खुद को ही पता चल जाएगा आपको कि मुझे फील हो रहा है कि मेरे स्किन में जो पहले दाग हो गया तो वो नहीं रहेगा। एलोवेरा जूस है, वो क्या काम करेगा, जो स्किन रैशिश हो जाती है, तो आप एलोवेरा भी अप्लाई कर सकते हो, टॉपिकली अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कोकोनट ऑयल लगा के रख सकते हो। कोकोनट ऑयल है, कैम्फर उसके अंदर डाल दो, तो वो भी आप एप्लीकेशन में रख सकते हो। अब है एलोवेरा जूस। अब एलोवेरा जब जूस बनाते हो तो वो क्या हो जाता है, सेम टू सेम वाटरमेलन की तरह एलोवेरा में भी होता है, मैक्सिमम वाटर होता है उसके अंदर, और हीट को बैलेंस वो करता है, वो ध्यान रखना। यूटीआई के प्रॉब्लम्स बहुत समर में होते हैं, क्योंकि ड्राई वजाइना हो जाती है, ईचीनेस होने लगता है और हमें बहुत ही पेनफुल लगता है, क्योंकि पानी का तत्व। तो इन शॉर्ट में समर में पानी का तत्व को बढ़ाइए, पानी का एलिमेंट को बढ़ाइए, तो आपके जितने भी रोगों के नाम आप सिर्फ बोलिए, मेन है पानी कम हो जाना शरीर में। तो पानी का तत्व बढ़ाइए तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगे। मैम, इसके अलावा देखा जाता है कि हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक की वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? अब देखिए, हीट स्ट्रोक आपको जो है, जब आप बाहर जाते हो, ऑलरेडी देखिए हमारे जो ब्लड वेसल्स, ये जो नलियां हैं, ठीक है, खून की, वो कैसी होती है, डिपेंड्स करता है वेदर पे भी जाते हो। अगर आपको मैं बहुत धूप में डाल दूं तो वो क्या होगी, बहुत ही जल्दी से बप 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 होगा, उसमें आप काम कर रहे हो और हो जाता। और आपका कैसा है, इम्यूनिटी लो है आपकी, ध्यान रखिए, आप हाइड्रेट नहीं हो, तो इसीलिए हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं। और इसीलिए ड्यू टू द डाइजेशन, ड्यू टू द इम्यूनिटी लो के कारण और
मेन ध्यान रखना, स्ट्रेस इज अ मेजर। जब आप बहुत तनाव में रहते हो, अपना डाइजेशन उस टाइम बिगड़ जाता है। हमारी गट थेरेपी में चेंजेस हो रहे हैं। गट जो होता है वो बेस्ट होता है, सेकंड ब्रेन बोला जाता है। अगर गट मैसेज नहीं देता है, गट में ही खराबी हो गई, तो सीधा स्ट्रोक्स होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, आप जब बाहर जाते हो, यहाँ पे गर्म है और बाहर से भी गर्म आता है, तो सीधा वो गरम 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 हो जाता है, और अंदर भी गर्म है। अब सब कुछ गर्म है ना, मैं अंदर ना मैं मेरी बॉटल में। तो आपको एक इन शॉर्ट में बताती हूँ कि आप हीट स्ट्रोक बोलो, सन स्ट्रोक बोलो, हार्ट स्ट्रोक बोलो, एलर्जी बोलो, कुछ भी बोलो, एक सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि हाइड्रेट बॉडी को कैसे करें। आप जब कहीं पे भी बाहर जाते हो, अपनी एक बॉटल लेके जाइए, उसमें इधर नींबू पानी रखिए, या फिर आप क्या कीजिए, उसके अंदर आप कोकम का पानी है वो भी बहुत अच्छा है। कोकम का पानी आप लेके जाओ तो आपके शरीर में गर्मी जो है ना वो कम हो जाएगी, एसिडिटी जैसा लगा वो कम हो जाएगी, दाह जो लग रहा है वो कम हो जाएगी, जो ब्लड में आपको लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो वो आप कर सकते हो। दूसरा, बार्ली वाटर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, और ये भी नहीं है तो कोकोनट वाटर आपको बाहर मिल जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ कोकोनट वाटर को इंटेक कर लीजिए। अब देखिए, कोकोनट वाटर जब आप पीते हो ना, तो अभी आपको क्या होगा, नींबू भी साथ में होगा, जिंजर भी साथ में होगा, तो उसके साथ ले, लेकिन बर्फ मत डालिए, क्योंकि बाहर का हमें नहीं पता। तो कोकोनट वाटर विद द जिंजर, कोकोनट वाटर विद द नींबू आप अंदर डाल सकते हो, अपना खुद का भी ये कर सकते हो। और दूसरा है शुगर केन, वो आजकल जूसेस भी बाहर मिलते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है, बर्फ नहीं होना चाहिए। आप कहीं पे भी जाते हो, बर्फ अंदर नहीं डालना है। तो शुगर केन में भी वो लोग जिंजर देते हैं, शुगर केन में भी वो लोग देते हैं नींबू देते हैं, शुगर केन में भी वो चाट मसाला देते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है, जो असली शुगर केन का रस आता है वो पीना है। शुगर केन से क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये सब कुछ क्यों होता है, हमारे शरीर से शुगर भी कम हो जाता है। जैसे आप बहुत वॉक करें, टू मच स्वेट आ जाता है, तो स्वेट के साथ सॉल्ट एंड शुगर, इम्यून हमारी कम हो जाती है, और इसीलिए हमें थोड़ा सा चक्कर है, डिजीनेस जैसा लगता है, या हमने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि इसमें खाने की इच्छा नहीं होती, बहुत पानी पानी, आपने सिंपल पानी पिया। तो मेरा एक सजेशन है, ना सिंपल पानी पीजिए, उसके अंदर कुछ ऐसा ऐड कर दीजिए, जूस के रूप में, शरबत के रूप में ऐड कीजिए और वो लीजिए, तो वो आपको क्या फायदा ज्यादा करेगा। मैम, इसके अलावा सोशल मीडिया पर पिछले समय से हमारे दर्शकों के कुछ सवाल आ रहे हैं। हमारी एक दर्शक है सरोज जैन, जो पूछ रही हैं कि सर्दी, ये गर्मी में हलीम के बीज लेना क्या गर्मी पैदा कर सकता है? हाँ, हलीम के बीज बहुत आने लगा है, बट अब देखिए, एक ही ध्यान रखना है, जब भी आप कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे आता है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, कहीं ना कहीं आता है, तो ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू स्किन, आपके शरीर में क्या है। जैसे हम सब एक जैसे, लेकिन किसी में पित्त का प्रकोप है, किसी में वात का प्रकोप है, किसी में कफ का प्रकोप है, तो एक जैसी रेमेडी नहीं हो सकती है। हाँ, जनरल कुछ हो तो आप एक रेमेडी यूज कर सकते हो, लेकिन किसको हलीम के बीज खाने चाहिए, किसको नहीं खाने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहले तो ये होना चाहिए कि हमें वो समझना है कि हलीम के बीच एक तो है, हीट भी है, लेकिन आपकी प्रकृति कौन सी है वो जानना बहुत जरूरी है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि हलीम के बीज आप समर में लीजिए, विंटर में लीजिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी अंदर क्या चल रहा है उस हिसाब से आपको ये लेना पड़ेगा। तो पहले वो एक कोई आप प्रॉपर डॉक्टर के पास, आयुर्वेद नेचुरल डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो आपको गाइड अच्छी तरह से कर सकते हैं कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दूसरों के लिए ये अच्छा है लेकिन मेरे लिए नहीं अच्छा, ठीक है, तो मुझे साइड इफेक्ट्स देगी। तो क्योंकि मेरे शरीर में एसिडिटी का प्रमाण, मेरा शरीर पीएच बैलेंस में नहीं है, मेरा अल्कलाइन बैलेंस में नहीं है, तो क्या होगा, और मैं ऐसा कोई तत्व डाल दूंगी तो वो एसिड रिफ्लेक्ट करेगा। आपका पीएच बैलेंस है, आपका एसिडिटी नहीं हो रहा है, तो आपको वो डालेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, हर एक लोगों की प्रकृति अलग होती है, तो उसकी प्रकृति के हिसाब से उसको खान पीन या बीज लेने चाहिए।
मैम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक हैं जिन्होंने पूछा है कि क्या कोकोनट ऑयल के साथ या फिर कोकोनट वाटर के साथ हलीम के सीड्स को लिया जा सकता है? कोकोनट, अगर मैं अगेन वापस वही मैं बोलूंगी कि ले तो लिया जा सकता है, लेकिन कौन ले रहा है, हाँ, किसके लिए है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो अभी मार्केट में क्या हो रहा है, रेमेडीज बहुत लोग डालते हैं कि ये और इसका कॉम्बिनेशन लीजिए तो आपको काफी सारे फायदे होंगे, ठीक है। अब रूट को उन्होंने नहीं देखा है। देखिए मैं योगाचार्य का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जैसे ये आसन करो आपको फायदा होगा, कपालभाति इतने स्ट्रोक्स करो आपको फायदा होगा, लेकिन सोचिए कि मेरे शरीर के अंदर मैं इतने क्रिया नहीं कर सकती हूँ, वो पब्लिक के लिए है, राइट। तो वैसे ही ये जो आपको रेमेडी दी जाती है वो हर एक पब्लिक के लिए होती है, उसमें से अगर उनको ट्राई करना है दे कैन ट्राई, बट आई डोंट रेकमेंड कि आप कोकोनट वाटर के साथ लीजिए, कोकोनट ऑयल के साथ लीजिए, इसके साथ लीजिए, मैं रेकमेंड नहीं कर सकती। ये मैं नहीं पूछ सकती कि हाँ दिस इज गुड फॉर यू, क्योंकि आई हैव नो आइडिया अबाउट योर बॉडी टाइप, आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, रूट कौन सा प्रॉब्लम है। आप बोलोगे कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, आप बोलोगे मुझे मसल्स में प्रॉब्लम्स हो रहा है इसीलिए मैं ले रही हूँ, आप बोलोगे मुझे इम्यूनिटी को बढ़ाना है, लेकिन मेन द रूट, हाँ, तो पहले कंसल्टेशन होना चाहिए कि व्हाट इज योर रूट प्रॉब्लम। तो पहले रूट प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, रूट प्रॉब्लम को देखने के बाद एक एक लेवल पे आप जा सकते हो। अगर ऐसे ही सब लोग बाहर जाओगे तो फिर आप लोग कभी भी कोई स्पेशलिस्ट के पास ही नहीं जाओगे, डायरेक्टली गूगल बाबा या यूट्यूब बाबा से ही देख लोगे आप, राइट। तो वो रेकमेंड मैं नहीं करती हूँ। मैम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक हैं अंशु नेगी, जो पूछ रहे हैं कि ओल्ड एज में अगर नीज में पेन होता है तो उसके लिए क्या करें? अब देखिए ओल्ड एज में जैसे 40 के बाद वात प्रकृति आपके शरीर में बढ़ जाती है, तो आपको मेन है कि ओल्ड एज में जब बढ़ता है तो उनकी वात प्रकृति बढ़ गई है, तो खास करके उनको क्लिनजिंग की, उनको मॉइस्चर की बहुत जरूरत है, चिकनाहट की बहुत जरूरी रहती है। दूसरा, अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करोगे, सिर्फ बैठे रहोगे और खाना खाओगे तो वो नहीं होगा, तो आपको यू नीड व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो नी के भी व्यायाम आते हैं, नी के भी योग आसन प्राणायाम होते हैं, तो आपको पहले तो है सेडेटरी लाइफस्टाइल में से निकल जाना है। बहुत से लोग मैंने देखा नी पेन इसलिए वो कुछ भी नहीं करते, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका हलन चलन नहीं हुआ तो वो जकड़न और बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट है शरीर में हलन चलन चालू कर दीजिए। हलन चलन का मतलब मैं ऐसा नहीं बोल कि पाँवों की, हाथों की करिए, दूसरे बैठे बैठे पाँवों की करिए, कर सकते हो। साइकिलिंग इज द बेस्ट, वो जो आजकल रेडीमेड आती है घर पे ही बैठे बैठे, नी का प्रॉब्लम है तो साइकिलिंग उनको करवाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, उनको आप डिटॉक्स वाटर देना शुरू कर दीजिए, अंदर खिचड़ी खिलाइए इंस्टेड ऑफ घऊ को बंद करवा दीजिए, रागी को लेना शुरू कर दीजिए। तिल, ससमी सीड का जो तिल का ऑयल आता है वो रोज सुबह 1 चम्मच ले लेना है, उनको पी लेना है। और उसके बाद आप ले सकते हो सरगवा के सिंगे, अभी मार्केट में बहुत है, उसका इंटेक कीजिए। फिर मोरिंगो का इंटेक कीजिए, राइट। और दूसरा, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल मालिश जैसा कीजिए, हाँ। और खास वात प्रकृति वाले खान पीन से दूर हो जाइए। फिर आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये तो चीज बहुत अच्छी लगती तो मैं खाऊंगी, तो वो नहीं चलेगा। वात प्रकृति के जो भी बाधे वाले पदार्थ है वो आपको नहीं खाने हैं। लिक्विड और मॉइस्चर जो है रहता है, क्लिनजिंग उसमें होता है, वो वाले चिकनाहट वाला जो होता है, क्योंकि ग्रीस निकल जाती है, इस वजह से नी पे घुटनों पे प्रॉब्लम्स होता है। तो आपको वो ध्यान रखना है, जिसके अंदर फैट है, जिसके अंदर आप कैलोरीज कम हो, आपके शरीर में कैलोरी कितनी है वो भी चेक करनी पड़ती है। तो उस तरह से आपको थोड़ा सा व्यायाम करना है, बादी वाले पदार्थ को नहीं खाना है, लिक्विड पे जाना है, और ठोस आहार को आप कोशिश कीजिए कम से कम खाइए, जैसे कि दलिया खा लिया, कोदरी खा ली, फिर खिचड़ी खा ली, शाम के टाइम में ये है सूप पी लिया, तो ये आपको फायदा कर सकता है, राइट। और फिर ऑयल मसाज थोड़ा सा किया, स्टीम किया, एक्सरसाइज किया, तो उससे उनको फायदा पड़ेगा। मैम हमारी एक दर्शक हैं शन्नो देवी, जिन्होंने पूछा है कि जब भी वो मेडिटेशन में बैठती हैं तो उनके पैर सुन्न हो जाते हैं, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? अब देखिए मेडिटेशन में जब आप बैठते हो तो पैर सुनना, जिसका मतलब है कि आपके नाभि के नीचे का प्रॉब्लम है आपको, इसीलिए पैर का। तो मेन अगेन उसके लिए आप थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज आप कीजिए,
थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, सूक्ष्म क्रिया पैरों का अप एंड डाउन कीजिए, या फिर ताड़ासन कीजिए, जो टोस के ऊपर आप आते हो वो आसन कीजिए, राइट। तो थोड़ा सा व्यायाम पे आपको ध्यान लगाना है। दूसरा कि नमनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि बैक पे कहीं ना कहीं चैनल पे हमारे ब्लॉकेजेस हो गए, रक्त का जो संचार है वो प्रॉपर नहीं है, तो जिंजर टी का इस्तेमाल कीजिए, राइट। फिर अब उसके अंदर आप जिंजर के अंदर ही आप क्या कर सकते हो कि उसके अंदर एक आता है गिलोय की स्टिक्स आती है, वो लीजिए, निर्गुंडी है वो लीजिए, जिंजर है वो लीजिए, एक आता है पुनर्नवा वो लीजिए। तो इस तरह से ये सब का आप जब लोगे, तत्व लोगे, तो आपका क्लिंजिंग होने लगेगा, राइट। जो इन्फ्लाम हो गया या रक्त का संचार प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो आपको फायदा करेगा। मेन खास ध्यान रखते हैं पानी का प्रमाण शरीर में, और प्राण ऊर्जा को आप अच्छी तरह से रखिए। सांसों पे केवल ध्यान, प्राणायाम करना है, और आसन जो लंबर एरिया, लंबैक और पैर, जिससे आप पैरों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, तो ही आपका ये कम होगा। मैम इसके अलावा कुछ दर्शक हैं जो हमारे आज के सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हमारी एक दर्शक हैं बबीता अग्रवाल, जो पूछ रही हैं कि कॉपर की बोतल में वाटर के साथ ऐसा क्या डालकर ले जा सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी ना हो और हमें बेनिफिट भी उसका मिल जाए। अब देखिए, कॉपर की बोतल है तो पहले तो है कॉपर को साफ करना सीख लीजिए। बहुत से लोग टीवी के एडवर्टाइज और कॉपर के गुण सुन के कॉपर की बोतल ले जाते हैं। आई डोंट रेकमेंड कॉपर की बोतल। क्यों? क्योंकि कॉपर में ऑक्सीडाइज करना बहुत जरूरी है, कॉपर को अंदर से साफ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ ऐसे ऐसे कुछ डाला और पानी में साफ किया तो वो नहीं होगा। तो पहली बात है कि जब आप कोई भी ऐसी बोतल लेते हो तो आपका हाथ अंदर जाता हो और आप साफ कर सको, वैसी ही बोतल आपको लेनी है। लेकिन इतना बॉटल का हो, बाहर से शो बहुत अच्छा हो, कॉपर यूज कीजिए कॉपर, तो आई डोंट रेकमेंड। तो मैं कॉपर का मैं इसीलिए नहीं बोल रही। अगर आप लेते हो कॉपर की तो उसके अंदर खट्टा नहीं लेके जा सकोगे। कॉपर में सिर्फ आप सौंफ वाले पानी लेके जा सकते हो, पानी नॉर्मल लेके जा सकते हो, या बार्ली वाटर लेके जा सकते हो, बाकी कोई नहीं ले। लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ, कॉपर को नींबू से या फिर इमली से साफ हर रोज होना बहुत जरूरी है। अगर आप रोज साफ करते हो कॉपर की बोतल को अंदर से, देन बेस्ट है। लेकिन अगर आप अंदर से रोज नहीं करते हो तो कॉपर को देखो अंदर से, क्योंकि कॉपर में सिट्रस जाना बहुत जरूरी है, जाएगा तो ही वो अपना काम करेगा। हाँ, तो ही काम करेगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो अंदर जंक होता है, जब अंदर फंगल हो जाता है और उससे और ज्यादा खराबी होती है। तो मैं आपको वही बोलूंगी, ऐसी बोतल लीजिए कि जिससे आपका पूरा हाथ अंदर जाता हो और आप बाहर निकाल सकते हो। ऐसी आप बोतल का इस्तेमाल करने की कोशिश है। या दूसरा, ब्रश आता है, लेकिन उसके अंदर आपको क्या करना है, आइदर नींबू है या फिर इमली है, उससे आपको वॉश करना है, फिर बाद में ये करना है, तो ही आपका बेनिफिट मिल सकेगा। नहीं तो कॉपर के बोतल का कोई बेनिफिट नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ कॉपर है, आप स्टील की बोतल ले लीजिए। कांच की बोतल इज द बेस्ट है, राइट। स्टील की बोतल है वो भी आप लेके जा सकते, लेकिन नो प्लास्टिक नो कॉपर। कॉपर लो तो ये सावधानी रखने में, और प्लास्टिक तो लेनी ही नहीं है। प्लास्टिक पे चोकड़ी, प्लास्टिक लेके नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक से ही शरीर पे काफी सारे प्रॉब्लम्स है। ऑलरेडी शरीर में तकलीफ है, उसमें प्लास्टिक की बोतल लेते हो तो और तकलीफ है। तो प्लास्टिक की बोतल नो, ओनली स्टील और कांच, ग्लास या कॉपर लो, तो कॉपर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वो आप कर सकते हो। हम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक है खुशबू सरस, जो पूछ रही हैं कि गोखरू क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ओके, अब देखिए, गोखरू एक हर्ब्स है जो आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में, सभी में यूज करते हैं। वो क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज है कि गंदगी शरीर में, किडनी से गंदगी, यूरिनरी में कहीं ना कहीं आपको गंदगी हो जाती है, इन शॉर्ट में किडनी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उसमें हम गोखरू का इस्तेमाल करते हैं। कुछ नहीं करना है, गोखरू का 4-5 गोखरू लेना है और 1 गिलास पानी में डाल के उसको उबालना है, और उसके बाद ठंडा हो जाए, नॉर्मल आ जाए, उसके बाद आपको पी लेना है। तो जैसे ही आप पियोगे तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होता है, उसको रिलीज करने का काम करता है। तो इसलिए गोखरू आप ले सकते हो। गोखरू इज द बेस्ट। शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी होती है तो वो
निकालने में बहुत फायदा करती है, और जब समर के टाइम में भी आप ले सकते हो, क्योंकि स्पेशली यूरिनरी में काफी लोगों को जलन होता है, काफी लोगों को यूरिन प्रॉपरली पास नहीं होता है, काफी लोगों को बैक पे किडनीज एरियाज पे दर्द होता है, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, पैरों पे सूजन, तो आप ले सकते हो, क्रोकरी सेफर है, ले सकते हो। मैम हमारी एक दर्शक है भव्या, जो बता रही हैं कि उन्हें पिछले 1 महीने से अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है और मेडिसिन भी असर नहीं कर रही हैं, तो इसके लिए अब वो क्या करें? ओके, अब अगेन अस्थमा डायरेक्टली कभी किसी को नहीं होता है, उसका रूट हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पहले उनको था कफ और था ब्रोंकाइटिस, यानी कि उनके लंग्स में प्रॉब्लम था। अब लंग्स में प्रॉब्लम नहीं, उनके डाइजेशन को हमें देखना है। तो अगेन मैं आपको वही बार बार बोलना चाहती हूँ, रोग का नाम आप कोई भी लीजिए, लेकिन अगर आप रूट को नहीं देखोगे तो आपको कोई भी परेशानी से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अस्थमा हम नाम देते हैं अस्थमा का, लेकिन रूट में उनका प्रॉब्लम होगा कि उनका डाइजेशन आपका ठीक नहीं होगा। तो पहले आपको डाइजेशन ठीक करना है, ठीक है। डाइजेशन ठीक होगा, उसके बाद आपको अगर बार बार कॉफिंग का तकलीफ होता है, बार बार सांसों की होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिफोर लाइक सनराइज, उसके पहले सब कुछ आपको काम कर लेना है। खान पीन है, सनराइज के पहले सब कुछ कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सनराइज होता है, सनसेट होता है, ठीक है, तो इन बिटवीन में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मुझे काम करना है, कब हमारा अस्थमा एक्टिवेट होता है, वो ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे सन में बैठ के बिफोर 10 o'clock, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है आपको। तीसरा, पान जो आता है, खाने का पान आता है, वो है। फिर अड़ूसी के पान आता है, तुलसी के पान आते हैं, निर्गुंडी के पान आते हैं, पेपर जो हमारी पेपर है, काली मिर्ची है, जिंजर है, ये सबको आपको क्या करना है, मिक्स करना है, एक काढ़ा बनाना है, चाय की तरह ये बनाना है, और ये काढ़े को आपको पीना है। दूसरा, पान जो है, ठीक है, जो पान खाते हो, वो पान के अंदर जिंजर डालना है और एक गार्लिक डालना है, और अच्छी तरह से उसका टेचा बना के उसको बना देना है, और उसको चाटन के रूप में खाना है। तीसरा, वो भी ना हो तो यष्टि वाली चूर्ण का आप इस्तेमाल कीजिए, राइट। तो जिससे क्या होगा, क्लिंजिंग होगा। जो लंग्स के अंदर खराबी कहाँ से आती है, यहाँ से आती है, तो यहाँ के प्लर। दूसरा, आपको क्या करना है, हीट शेक देना है, ठीक है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज अ मस्ट। आपको धीरे धीरे सांस को, लंबी गहरी सांस को भरना है, धीरे धीरे निकालना है। तो यहाँ पे लपेट कर दीजिए, कॉटन कपड़े से ही बांधिए, फिर उसके ऊपर वुलन कपड़ा बांध दीजिए। तो आपको क्या करना है, हीट यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। अब ध्यान रखना, लोग यहाँ पे देखते पीछे नहीं देते हैं, तो आपको पीछे और आगे, बैक पे सबसे ज्यादा हमारे लंग्स 2 है, लेकिन लोग समझते हैं यहीं पे लंग्स है, ऐसा नहीं है, हमारे बैक पे भी है। तो बैक को शेक दीजिए। अगर कोई आप पंचकर्मा के वहां जाओ या आयुर्वेद इसमें जाओ, तो वो स्टीम होगा या फिर मसाज वो करेंगे, राइट, तो वो होगा। तो इन शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कफ वाले पदार्थ को आपने नहीं खाने हैं, चिकने पदार्थ है, ऑयली पदार्थ है, उसको नहीं खाना है आपको। पेपर है, जिंजर है, ऐसे लिक्विड में, लेकिन जो आपका क्लिंजिंग करता हो, हाँ, वैसे आपको पदार्थ है, कफ और वात वाले नहीं खाने आपको। तो बस वो आपको ध्यान रखना है कि मेन अगेन ध्यान रखें, हमारा जो सेशन रहता है वो है खान पीन का। आप जैसा खाओगे वैसा आपका रूप बाहर निकलेगा। अगर आपने डाइजेशन में गड़बड़ी की तो हर एक जगह पे, मेन है डाइजेशन, तो हर एक जगह पे वो बाहर निकलने का काम करेगा। आइदर हार्ट में होगा, आइदर मेरे थायराइड में होगा, आइदर मेरे घुटनों में होगा, आइदर मेरे शोल्डर में होगा, आइदर मेरे लीवर में होगा। तो मेन है हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन को ठीक कर लीजिए, क्योंकि डाइजेशन से 90% रोग आते हैं, ठीक है। उसको ठीक कर लीजिए। जैसा आप अन्न डालोगे, हल्का अन्न डालिए, सनसेट के पहले खाने की कोशिश कीजिए। जैसे आप करोगे, स्टेप अप, थोड़ा सा वॉक करिए, सन बाथ लीजिए। सन बाथ इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, राइट। तो ये थोड़ी छोटी चीजें आपको हर रोज करनी है। फिर आप बोलोगे कि नहीं मैं बाहर जा, हाँ, अभी जैसे आप रश ट्रैवल में करोगे तो आपको इफेक्ट हो सकती है, ठंडा होगा वहां पे आप जाओगे तो इफेक्ट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल टेम्परेचर में, लेकिन अपनी दिनचर्या वो ध्यान रखना, दिनचर्या को प्रॉपरली फॉलो कीजिए।
तो ही होगा, बाकी आपका प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो बस मेरा वही आपको एक रेकमेंड है कि एक डाइजेशन को सुधारिए, और दूसरा आप जो अन्न खा रहे हो, जो आप कार्य कर रहे हो, लाइफस्टाइल है, वो दोनों को चेंज करके देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सनराइज के बाद में यानी कि 7, 8, 9 बजे उठते हो, ठीक है, और 10, 11, 12 बजे सोते हो, वो भी प्रॉब्लम करेगा। दोपहर को 2 से 4 मस्त नींद आ गई क्योंकि रात को सो नहीं पाई थी, बस 2 से 4 सो गई, तो वो भी गलत है, राइट। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज करनी है। और आप जो चाय कॉफी टोटली बंद, नहीं तो आपको मैं चाय पी रहा हूँ, बहुत अच्छा। अड़ूसी का पान मैजिक का काम करता है, तुलसी है, अड़ूसी है, वो बहुत मैजिक काम करता है। तो वह काढ़ा आपको दिन में 3 बार आप ले सकते हो, 2 बार काढ़ा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो आप ये पहले चेक कीजिए या किसी के पास कंसल्ट कर लीजिए, तो आप क्या देख सकते हो। और अभी आपका 1 मंथ है, तो आपका इजीली इसमें से आप बाहर निकल सकोगे। अगर 1 मंथ ही हुआ है तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि अच्छी तरह से आप पहले कंसल्ट कर लीजिए, तो आप इसमें से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट, दैट इज द 2 कीज, ऑलवेज रिमेंबर। हम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक है रीता जायसवाल, जो पूछ रही है कि समर्स में बाजरे का आटा खा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं खा सकते हो, जौ का खाइए। बाजरा हॉट करेगा, इसलिए समर में नॉर्मल में आप नहीं खा सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। तो आपको वो ध्यान रखना है, गेहूं का मोटा अनाज खा सकते हो और जौ का खा सकते हो। मैम अब हमारी एक और दर्शक है मोना, जो पूछ रही हैं कि एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं डाइजेशन के लिए? या ले सकते हो, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर किसके साथ ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर सुबह सुबह पानी के साथ डाइल्यूट करके लेना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्टली लेते हो तो प्रॉब्लम करेगा। तो आपको बस ध्यान रखना है एप्पल साइडर विनेगर आप किसके साथ ले रहे हो, पानी के साथ डाइल्यूट कर लीजिए और एज अ डिटॉक्स वाटर के हिसाब से ले लीजिए। फिर आप कोई सलाद खा रहे हो तो ड्रेसिंग के रूप में ले लीजिए, फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक ध्यान रखिए कि फर्मेंटेड करिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने वेजिटेबल्स है उसको फर्मेंट कर लीजिए, तो कैसे करोगे, वेजिटेबल्स लिया, उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया और हमारे स्पाइसेस अंदर है, तो वो फर्मेंट वेजिटेबल हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा है। फिर फर्मेंटेड पिकल्स बनाइए, फर्मेंट, तो उसके अंदर आप विनेगर ले सकते हो, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, तो दिस इज गुड, तो वो आप ले सकते हो। मैम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि अगर लू लग जाती है, जैसे हीट स्ट्रोक अगर लग जाता है, तो उससे लगने से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, प्याज, हमारे घर पे प्याज रहता है और सही में मानो वो बहुत रामबाण इलाज है। अगर आपको लगा आपके बच्चे को, आपको लगा, क्योंकि लू लगती है ना, तापमान बढ़ जाता है, फीवर बहुत हो जाता है, यानी हीट बहुत आ जाती है आपके शरीर से, तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। ये नानी दादी करते हैं, वो ही हमें करना है। तो आपको क्या करना है, फटाक से प्याज लेना है, उसको फोड़ के रस निकाल देना, और ये रस सिर पे मलना है, मस्तिष्क पे, कपाल पे करना है, छाती पे, ध्यान रखिए जहां जहां से इंटेक हो रहा है वहां पे, पैरों पे रगड़ना है, ठीक है। पैरों के तलवे पे फटाक से गाय का घी है या कांसे का है, कांसे की कटोरी में गाय का घी लगा दो, और एक तरफ आपको क्या करना है, प्याज का रस ले लिया और पूरे शरीर में प्याज का रस से मालिश कर दीजिए, स्पेशली हेड है, यहाँ पे हमारा ठंडा होना बहुत जरूरी है। समर के टाइम में ये गर्म तपेली हो जाती है, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो जाता है, इसीलिए हीट स्ट्रोक, इसीलिए लू लगती है। एक तो हेयर पे आपको प्रोटेक्ट करना है, अगर आप बाहर जाते हो तो कवर करके जाइए या फिर अम्ब्रेला लेके जाए, लेकिन अगर है, और दूसरा अभी जो खान पीन करते हो तो आपको है ना क्या करना है, प्याज का सलाद, प्याज कच्चा खाने की आदत रखिए, या फिर प्याज का कचुम्बर बनाइए, राइट। तो इस तरह से जब आप खाना लेते हो तो उसके साथ में साइड डिश में रखिए, तो वो बहुत फायदा करेगा। और अगर आपको बहुत लग रहा है इसको है, तो 1 चम्मच प्याज का जूस उसको पिला दीजिए, वो बहुत फायदा करेगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने जो ये क्वेश्चन पूछा वो हर एक को जानने जैसा है। जब लू लगता है ना, कभी कभी वो बहुत
अटैक तक चला जाता है, तो उसको नॉर्मल मत समझिए। समर को नॉर्मल मत समझिए। समर में सबसे ज्यादा बीमार समर में होते हैं, क्योंकि हम सहन नहीं कर रहे। लोग क्या करते हैं, बाहर से गर्म आते हैं, घर पे जैसे पंखा फास्ट चला या फिर एसी चला दिया धम 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 कर, या फिर ठंडा ठंडा पानी गुड़ 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 गुड़। प्लीज डोंट डू दिस वन, मत करो, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर घर के अंदर का टेम्परेचर बहुत है और इसी में आप बीमार पड़ते हो। तो पहली बात है, एसी को कम यूज कीजिए, डिटॉक्स होने दीजिए, शरीर से गर्मी निकलने दीजिए, और ऐसे पदार्थ है जिससे मेरा शरीर ठंडा हो जाए, हल्का हो जाए। तो जब आप घर पे आते हो तो गुड़ ध्यान रखिए, देसी गुड़ ऑर्गेनिक जो होता है, वो गुड़ को मुंह पे या गुड़ वाला पानी पहले पिला दीजिए। गुड़ वाला है, या फिर आप खड़ी साखर और सौंफ का पानी है। गुड़ इज अ बेस्ट, बहुत सिंपल है। जैसे ही वो आते हैं तो गुड़ का पानी पिला दीजिए, और जाते आते तो वो खड़ी साखर और सौंफ का पानी बना के रखिए, जूस बना के रखिए, फ्रीज में रख लीजिए, वो आप हर रोज पी सकते हो। तो जब आप इस तरह से करते हो ना, तो आपके शरीर में से मेन है हीट रिड्यूस होगी, बस वो ध्यान रखना है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। इंस्टेड ऑफ ठंडा पानी आप क्या कीजिए, बर्फ के बदले आप क्या कीजिए, जो मट्टी का जो देगड़ा है उसके अंदर क्या दीजिए, जो हमारी जो बाहर जो ठंड करने के लिए जो आता है, ये खसखस आती है, तो खस का ये आता है जूड़ा, वो अंदर डाल दीजिए तो ठंडा हो जाएगा। दूसरा है अनंत मूल, ध्यान रखना, एक हर्ब्स है अनंत मूल, वो आपके शरीर में ठंडकता बहुत लाता है। तो बस ये याद रखिए, बार्ली का पानी है, अनंत मूल है, फिर आप खस वाला है वो अंदर डाल दीजिए, फिर गुड़ का पानी, सौंफ का पानी खड़ी साकर के साथ, वाटरमेलन विद द चिया सीड पी लीजिए, मेलन है, हाँ वो भी वाटर। इन शॉर्ट वाटर के कंटेंट को बढ़ाइए, जैसे वाटर का कंटेंट शरीर में बढ़ेगा, आपका शरीर में से बीमारियां निकल जाएगी, राइट। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ, और तब तक के लिए आपसे फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में। धन्यवाद।